हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स। तो भैया जितने भी हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ। और आज का ये पहला लेक्चर है वो भी इकोनॉमी का, यानी कि इकोनॉमिक्स का पहला ही चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या रखा है मैंने, गवर्नमेंट बजटिंग। तो पहला चैप्टर हमारा यही वाला है। इसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट के बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे गवर्नमेंट बजट पेश करती है। और हाँ, एक अनाउंसमेंट कर दूँ तो भैया, ये तो केवल और केवल यूपीएससी के लिए होने वाला है। अगर आप लोग का गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो भैया वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, तो उसके कोर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और आज ये केवल कोर्स है यूपीएससी वालों के लिए या फिर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें डिटेल से पूछा जाता है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होती है गवर्नमेंट बजटिंग और कैसे-कैसे होती है गवर्नमेंट बजटिंग, इसको डिटेल से समझते हैं। तो क्या होती है गवर्नमेंट बजटिंग? तो भैया हम लोग यहाँ से समझते हैं। तो गवर्नमेंट बजटिंग क्या होती है? तो बजट एक तरीके से हमारा क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? बजट इज़ इक्वल टू अ डॉक्यूमेंट, जिसमें कि सरकार बताती है कि हम लोग इतना कमाने वाले हैं इन द फ्यूचर और कितना खर्च करने वाले हैं इन द फ्यूचर। तो दोनों को जब मिला देते हैं भैया, हमारा ये बजट तैयार हो जाता है। एक तरीके से समझिए मोटा-मोटा, यानी कि गवर्नमेंट अंदाज़ा लगाती है कि हाँ, इतना हम लोग खर्च कर पाएँगे और ये हमारी इनकम होने वाली है। इतनी हम लोग एक एस्टिमेटेड लगा लेंगे, कि अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ, इतना हम लोग कमा लेंगे और इतना खर्च कर लेंगे। फिर इसको लेकर डिस्कशन होते हैं, पार्लियामेंट में जाती है, डिस्कशन वगैरह होंगे कि हाँ, क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो इसको लेकर संशोधन किए जाते हैं, फिर अगर ठीक लगता है तो फिर पास हो जाता है और हमारा बजट तैयार हो जाता है। और उम्मीद है कि आपको इतना बेसिक मोटे-मोटे तौर पे समझ में आया होगा कि क्या होता है बजट। तो भैया समझते हैं बजटिंग को एग्ज़ाम्पल की मदद से। तो क्या-क्या होती है बजटिंग, कैसे-कैसे होती है बजटिंग, इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है? तो अगर हमें जाना है कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड जाना है, ठीक है? तो स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए आपको टिकट का पैसा लगेगा, बिल किस-किस के देने पड़ेंगे, टिकट का, ट्रैवल का, स्टेशंस का, कि ट्रेन वगैरह वहाँ पे पकड़नी पड़ेंगी, फूड का देना पड़ेगा और दूसरी चीज़ों का देना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको अलग-अलग चीज़ों का बिल वगैरह पेश वगैरह करने हैं। तो भैया इसका कितना टोटल खर्चा आ जाएगा, बिल निकाल लिया आपने करीब 2 लाख का रुपीज़ का, कितने रुपीज़ का, 2 लाख रुपीज़ का, कि टोटल एस्टीमेट हमें इतना पैसा चाहिए कि हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो सीक्वेंस वाइज़ आपने देखा कि हमने अलग-अलग चीज़ों को, बिल्स वगैरह को ऐड किया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, बजटिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बजटिंग कह देते हैं। कि हम लोग क्या कर रहे थे, एस्टीमेट लगा रहे थे, एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे थे जिसमें कि हमने एस्टीमेट किया कि हमने कितना पैसा खर्च करना है। तो क्लियर हुआ? तो ये होती है हमारी बजटिंग। तो बजटिंग समझ में आ गया। बजटिंग अगर हम लोग बात करें प्रोसेस, जब बजटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे हमने ये देखा हमारे पास कितने रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए? 2 लाख रुपए हो गए। तो ये 2 लाख रुपए आए तो भैया ये बजट हो गया हमारा। यानी कि बजटिंग प्रोसेस है और बजट क्या है? बजट रिज़ल्ट होता है। क्लियर हुआ इतना? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा एक मोटे तरीके से बजट क्या होता है। तो अगर हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट कौन देखता है? तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर। किसकी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है कि भैया कैसे-कैसे गवर्नमेंट बजट वगैरह बनाने वाली है, तो इन्हीं का काम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो अब समझते हैं कैसे-कैसे बजटिंग वगैरह होती है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26, इसका बजट हम लोग बात करें कब आया था, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आया था, ठीक है? और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2024 से। इतने दिनों पहले से हमारा बजट तैयार होने के लिए चला गया था। यानी कि समझ लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो अप्रॉक्स 4 या 5 महीने की हार्ड वर्क से भैया हमारा बजट तैयार होता है। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होती है कि एक दिन में आपने डिसाइड किया कि हाँ भैया बजट तैयार करना है और अगले दिन बन के तैयार हो गया। इट्स टेक टाइम, ओके? तो भैया इसमें बहुत दिन लगते हैं। तो कैसे-कैसे प्रोसीजर होता है हम समझते हैं अब। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है? तो भैया वो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भेजते हैं क्या, लेटर भेजते हैं। लेटर किसे भेजते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भैया अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के पास लेटर भेजे जाते हैं। तो भैया इनसे पूछा जाता है कि भैया जो आपको कितना पैसा चाहिए पड़ेगा अपनी मिनिस्ट्री को रन करने के लिए, या फिर आपको जो स्पेसिफिक टास्क दिए गए, जैसे कि अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात की जाए, तो उनका काम क्या है कि कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, स्कूल्स के लिए स्कूल ओपन कराना, तो कितना आपको खर्चा लगेगा उसके बारे में आपको फुली तरीके से वर्णन करना है।
और बताना है, ठीक है? इनके पास ये अलग-अलग मिनिस्ट्री के पास लेटर भेजा जाएगा, ठीक है? कब? सितंबर स्टार्टिंग में भेज दिया जाएगा, क्योंकि भैया हमें दिसंबर या जनवरी तक तो भैया हमें बजट तैयार करना है। तो भैया इनके पास होता है मैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम क्या होता है? इनका काम होता है कैलकुलेशन करना कि भैया कितना पैसा कहाँ लगना है, इतना पैसा यहाँ लगना है, इतना पैसा यहाँ लगना है। तो भैया ये सब अपना अंदाज़ा निकाल के बता देते हैं, और जो इनका जो कैलकुलेशन है वो तैयार हो जाती है कब? दिसंबर से जनवरी के टाइम पीरियड में तैयार हो जाती है। डी से दिसंबर, जी से जनवरी, ठीक है? दिसंबर से जनवरी के टाइम पीरियड में तैयार हो जाता है, ठीक है? उसके बाद ये लेटर भेजा जाता है किसके पास? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेजा जाता है। और जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जब ये लेटर पहुँच जाता है, तो भैया इनका काम हो जाता है खत्म। क्लियर है इतना? तो भैया अब जो इनने लेटर भेजा था किसके पास? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेजा था। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम क्या होगा यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बस केवल यहाँ पे बस एक ही रोल होने वाला है। तो भैया वो पूछेंगी कि भैया कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर किसी डिपार्टमेंट में कुछ कन्फ्यूजन लगती है तो ये उनके पास जाती है, हाँ, यहाँ कन्फ्यूजन है, तो भैया बताइए। तो भैया जो मिनिस्ट्री है वो बता देगी, हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है, इतना पैसा चाहिए पड़ेगा। तो ये सीन रहता है, ठीक है? तो फिर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या पेश करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भैया पेश करती है कि भैया ये रहा हमारा इनकम टैक्स। इनकम हमारी कितनी है कि हम लोग आने वाले ईयर्स में इतना-इतना पैसा इस जगह से टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं। तो इसी जो टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं ये लोग आने वाले ईयर्स में, उससे क्या कह देते हैं? रिसिप्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रिसिप्ट कह देते हैं। क्लियर है इतना? कुछ डाउट? कुछ इनमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए? तो कितना-कितना पैसा कमाने वाले हैं हम लोग, तो इसके लिए रिसिप्ट उसे क्या कह देते हैं? रिसिप्ट कह देते हैं। और जब इनके पास डेटा आ गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास किस-किस चीज़ों का, एक तो आ गया एक्सपेंडिचर का आ गया, दूसरा आ गया इनकम का आ गया। तो इसी से ये लोग क्या कर लेते हैं? बजट तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं? बजट तैयार हो जाता है हमारा। और इसकी भी एक ब्रीफ समरी कहाँ शो कर दी जाती है? पार्लियामेंट के अंदर। कहाँ शो कर दी जाती है? पार्लियामेंट के अंदर। इतना क्लियर हुआ या नहीं? कुछ डाउट है इसमें? कुछ डाउट है इसमें? तो भैया बात की जाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई चीज़ ही नहीं दिया गया है। तो इतनी देर से अपन लोग चुन रहे हैं कि भैया बजट इतना है, बजट उतना है, बजट ये है, बजट वो है, बजट फलाना है, बजट ठिकाना है। तो बजट नाम की कोई चीज़ एक्चुअली एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। क्या नहीं करती है? एग्ज़िस्ट नहीं करती है, ठीक है? तो तो भैया हम ये बात कर रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इतनी देर से हम चुन तो रहे हैं कि बजट नहीं है, बजट है, बजट में ये होना है, बजट में वो होना है, बजट में फलाना होना है, ढिकाना है। तो भैया ऐसा कुछ है ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है बजट की जगह पे? तो अंडर, तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अंडर अंडर आर्टिकल 112, यानी कि हम लोग आर्टिकल 112 में दिया गया है किसके बारे में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये दिया गया है नाम किसको? बजट को। बजट का नाम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इतना क्लियर हुआ कि बजट का नाम एक्चुअली तो नहीं दिया गया, पर क्या दिया गया है? क्या दिया गया है बजट का नाम? बजट का नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना क्लियर हुआ आपको? तो क्या मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? मतलब ये समझते हैं। तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है वही जो मैंने अभी आपको बताया कि भैया इनकम कितनी हो रही है, इनकम कितनी होने वाली है और एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है। तो भैया यही क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही होती है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। क्लियर? तो भैया जब एक बार ये बजट तैयार हो जाता है तो ये फर्स्ट वीक में फरवरी के फर्स्ट वीक में क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है। किसके बीच में डिस्कस किया जाता है? हम लोग ये देखते हैं, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन की पार्टी में, यानी कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच में डिस्कस किया जाता है। इतना क्लियर है? तो भैया जब बजट वगैरह बन के तैयार हो जाता है, जब समरी आ जाती है इन लोगों के पास में, किसके पास? रूलिंग पार्टी के पास और अपोजिशन पार्टी के पास, तो ये लोग क्या करते हैं? तो भैया रूलिंग पार्टी कहती है भैया ये हमारा है चिट्ठा, देख लो भैया क्या यहाँ यहाँ हम लोग खर्च करने वाले हैं। और अपोजिशन पार्टी कह रही है कि भैया तुम इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर रहे हो? इतना ज़्यादा खर्च क्यों कर रहे हो? यहाँ पे खर्च क्यों कर रहे हो? वहाँ पे खर्च क्यों कर रहे हो? तुमने ये में ज़्यादा पैसा लगा दिया, ज़्यादा पैसा नहीं हो गया? तो भैया इनके पास होता है क्या? एक टूल होता है अपोजिशन पार्टी के पास, कि उनके पास क्या टूल होता है? तो ये पूछते हैं क्यों? तो खर्च हुआ तो हुआ क्यों? तो भैया इनके पास है, इनके खर्च रोकने के लिए एक टूल है, तो भैया उसका नाम क्या है? कट मोशन। तो भैया कट मोशन इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भैया इसमें पूछा जाता है कि भैया जो अलग-अलग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ थी जिन्होंने अपना बजट तैयार किया था, उनसे क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं। तो भैया इसी को लेकर हमारा होता है क्या? कट मोशन। और कट मोशन होता है 3 प्रकार का। कौन-कौन सा कट मोशंस होते हैं? पहला होता है इकोनॉमिक कट मोशन, दूसरा होता है टोकन कट मोशन, तीसरा होता है पॉलिसी कट मोशन। तो इतना कट मोशन दिमाग में घुसा या नहीं? कुछ डाउट तो नहीं है कट मोशन से रिलेटेड? उम्मीद है कि आपको कट मोशन से रिलेटेड समझ में आया होगा कि कोई डाउट तो नहीं है कट मोशन से रिलेटेड।
तो भैया इन कट मोशन का इस्तेमाल कैसे-कैसे किया जाता है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी कट मोशन की, ठीक है? इकोनॉमी कट मोशन की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान चलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है? इसने बजट शो किया कि भैया हमें इतने-इतने इक्विपमेंट चाहिए, तो हमें कितना पैसा चाहिए पड़ेगा 50,000 तो इतने 50,000 करोड़ रुपए चाहिए हमें, ठीक है? तो अब जो अपोज़िशन है वो क्या करेगी इकोनॉमी कट मोशन पास करेगी और कहेगी क्या? कहेगी कि भैया इन्हें इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो मोर के लिए माँगती है, यानी कि उसे और ज़्यादा से ज़्यादा मिले और जो अपोज़िशन पार्टी है वो उसे कम से कम देना चाहती है कि भैया इससे कम से कम पैसा मिले। तो होगा क्या कि भैया अपोज़िशन पार्टी वाले हैं ये स्पीकर के पास जाएँगे और फिर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाती है तो भैया जो बजट है वो कट कर दिया जाएगा। अगर नहीं होती है तो भैया कुछ नहीं होगा फिर। तो क्या एक्चुअली में होता है या नहीं होता है? ये तो आप लोग ही बताइए भैया। अगर तो पता करिए कि हाँ, होता है या नहीं होता है एक्चुअल में। तो भैया प्रोसीजर तो हमने बता दिया, एक्चुअल होता है या नहीं होता है ये आप लोगों का काम है पता करना और कमेंट करके भैया बता ज़रूर देना कि हाँ, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आता है तो भैया इससे आपको रिवाइज़ ही हो जाएगा जितनी जितनी बार आप लोग इस टॉपिक के बारे में याद करेंगे या इस टॉपिक के बारे में छानबीन करेंगे तो उसके आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। तो इससे होगा क्या आपके दिमाग में बैठ जाएगा हाँ, इनसे हो क्या होता है, क्या नहीं होता है इस प्रोसेस के अंदर। तो क्लियर हुआ इतना? तो इकोनॉमी कट मोशन कैसे पास होता है हमने देख लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। फिर इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में? टोकन कट के बारे में। तो क्या होता है टोकन कट इसको हम लोग समझते हैं। तो टोकन कट क्या होता है? इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो टोकन कट समझना ज़रूरी क्यों है इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है अपोज़िशन क्लैरिफ़िकेशन माँगती है। किससे क्लैरिफ़िकेशन माँगती है? रूलिंग पार्टी से। तो भैया वही प्रोसीजर जो ऊपर देखा था वही प्रोसीजर यहाँ पे होता है। सबसे पहले हमारा बिल पा इंट्रोड्यूस होता है, जमा होता है, वोटिंग होता है, सिंपल मेजॉरिटी बस अगर पास हो गया तो ठीक है। तो ये क्लैरिफ़िकेशन मिल जाएगी और अगर हम लोग बात करें टोकन करेंसी के अंदर ये होता है कि जब ये टोकन करेंसी जब भी ईच टाइम जब भी क्वेश्चन टोकन करेंसी कट मोशन पास किया जाता है तो इसमें पूछा जाता है मतलब हर बार ₹100 कटते हैं। उनके एक्सपेंडिचर मतलब के उसी इनका अमाउंट जितना लिखा हो जैसे 5,000 करोड़ लिखा है तो ₹100 काटे जाते हैं। इसलिए इंसल्ट करने के लिए कि भैया आप डिफाइन तक नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग इसलिए पैसा काट रहे हैं यानी कि ₹100 काटे जाते हैं हर टोकन कट डाउन से हर टोकन कट मोशन से क्लियर है इतना? तो इकोनॉमी समझ ली हमने और टोकन कट मोशन समझ लिया क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम लोग बात करेंगे पॉलिसी कट मोशन के बारे में। तो पॉलिसी कट मोशन सबसे खतरनाक होती है क्यों? क्योंकि भैया इसमें जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं वो उनकी डिमांड को लेकर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं? पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं। तो भैया इसमें अपोजिशन पार्टी सवाल ही नहीं पूछती और उनकी डिमांड को डिफीट भी करना चाहती है। इसलिए इसमें होता क्या है अगर मान चलिए कि अगर अपोजिशन पार्टी ने डिमांड को इंट्रोड्यूस कर दिया, अपना पॉलिसी कट मोशन पास कर दिया और वोटिंग वगैरह हुई, अगर सिंपल मेजॉरिटी से जीत गई, तो भैया ये बहुत खतरनाक है। ये वाली जो कट मोशन है ये बहुत खतरनाक है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर पास नहीं हो पाता तो कुछ नहीं होगा। अगर मान चलिए कि अगर पास हो गया पॉलिसी कट मोशन पास हो गया तो भैया जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो सेंसर्ड हो जाती है। कब तक के लिए? जब तक के लिए वो कॉन्फिडेंस मोशन ना ला दें। अगर वो लोग अगर ये जो कट मोशन था अगर ये पास हो जाता है तब वो जो गवर्नमेंट है वो सेंसर्ड हो जाती है। फिर उसके बाद तब तक के लिए काम नहीं कर पाती है, तब तक के लिए वो कॉन्फिडेंस मोशन ना दे दे। अगर वो कॉन्फिडेंस मोशन अगर दे दे तो कॉन्फिडेंस मोशन अगर मिल जाए उसके यानी कि मेजॉरिटी मिल जाए उसे, सपोर्ट मिल जाए बाकी लोगों का, तो भैया तब वो क्या करेगा, तब जाके उसकी डिमांड क्या कर दिए उसकी डिमांड फेल हो जाएगी, पर वो अपनी गवर्नमेंट चला सकेगा। और उसे ₹1 दिया जाएगा अपनी उस मिनिस्ट्री के लिए जिसके लिए वो डिमांड कर रहा था। यानी कि समझ में आया कि अगर उसका ये पास हो जाता है हमारा कट मोशन पॉलिसी कट मोशन पास हो जाता है, तो भैया अगर पास हो जाता है तो उसकी जो गवर्नमेंट है रूलिंग पार्टी की वो भैया सैंक्शन हो जाती है और उसको क्या करना पड़ता है कॉन्फिडेंस मोशन शो करना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। अगर वो शो कर देता है तो भैया उसकी गवर्नमेंट बची रहेगी और वो अपनी गवर्नमेंट चलाता रहेगा। पर हम लोग बात करें कि उसकी जो डिमांड थी उसकी जगह पे उसे मात्र केवल ₹1 दिया जाएगा उस मिनिस्ट्री के लिए। और हम अगर हम लोग बात करें ऐसा नहीं होता है, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता है, तो फिर जो गवर्नमेंट है वो क्या कर जाएगी कोलैप्स कर जाएगी यानी कि गिर जाएगी उसकी सरकार। और अगर हम लोग बात करें ये माइनॉरिटी वगैरह या कोलिशन गवर्नमेंट की बात करें तो भैया ये टिक ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि भैया अगर ऐसा लॉ पास हो गया तो उनका तो यहाँ पे छक्के-पंजे खत्म हो जाएँगे। उम्मीद है कि आपको इकोनॉमी
टोकन और पॉलिसी कट मोशन तीनों समझ में आए हों अच्छी तरीके से। उम्मीद है कि आए हों, और अगर नहीं आए तो भैया कमेंट कर दीजिए तो मैं दोबारा बता दूंगा।